गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको देखिए उगते हुए सूरज दिखाता हूँ। हम भी फर्स्ट टाइम देखे हैं उगते हुए सूरज को। कभी मौका मिला नहीं इतनी मॉर्निंग में उठने का, इस वजह से कभी हम दिखा नहीं पाए दिखते हैं। ये देखिए ये सूरज अभी अभी उग ही रहे हैं। अभी भी हमको भी नजर पा, देखिए उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लगता है। लाल लाल सा एकदम रेड कलर में, बिल्कुल एकदम रेड कलर, ना आंखों को चुभ रहा है ना कुछ हो रहा है, एकदम फुल्ली रेड। जहाँ बात सफ़र की आती है वहाँ का बात ही निराला हो जाता है, वो भी अगर लॉन्ग रूट का सफ़र हो तब। कहते हैं सफ़र में कौन कौन से मार्ग से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से जगह देखना पड़ता है, जो सफ़र करता है वही समझता है। सफ़र बहुत ही बेहतरीन चीज़। कहते हैं कि माइंड का सभी प्रेशर को कम कर देता है सफ़र। दूसरी नंबर बात ये कि सफ़र वही करता है जो उसको ज़रूरत हो या कोई काम हो। बिना काम का कोई सफ़र करना नहीं चाहता। इसीलिए तो गाना भी बना था कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये हम खगड़िया से आगे बढ़े थे, मॉर्निंग हो चुकी थी, अर्ली मॉर्निंग था, सूर्य जस्ट उगा ही था। उस टाइम हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे और हुआ क्या था कि इस घड़ी आके ना एक अजीब ढंग की सिचुएशन हो गई थी। रास्ते में हर 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद एक अजीब ढंग का रोड ब्रेकर मिलता था। रोड ब्रेकर भी कुछ ऐसा कि कहना मुश्किल था, एक साथ 10 गो 12 गो रोड ब्रेकर लगा देता था। जिस रोड ब्रेकर को पार करने में तनी सन भी गलती हो तो गाड़ी का शॉकर भी डिस्टर्ब हो जाएगा और एक्सीडेंट की भी संभावना बढ़ जाती है उसमें। तो ऐसा, और शॉकर, वो रोड ब्रेकर जल्दी दिखता भी नहीं है। वहाँ कोई निशान भी ढंग का बना हुआ रहे तो दूर से दिख जाए, कभी कोई दिखता नहीं। अनजान सा सड़क हो जो आता जाता है सड़क पर से, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस सड़क के बारे में कोई जानता नहीं हो ना, तो अनजान लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आता है। हमें टाइम रहते हुए अपना टाइम लेते हुए आइए तब हम आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा रोड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है इधर, हर डेक पे रोड ब्रेकर क्या स्पीड रहेगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो देता है ना, साला रात में इस प्रकार जब रोड ब्रेकर फंसा, 2 बार 3 बार तो धोखा खाए, लेकिन फिर अंदाजा हो गया कि सड़क पे स्पीड मिनिमम ही रखना पड़ेगा, काहे कि मैक्सिमम अगर स्पीड जाते भी हैं तो बहुत दिक्कत है। इस वजह से मिनिमम स्पीड पकड़ के ही निकलते रहे। तो फिर चलिए हमको अभी भी हम कितने किलोमीटर दिखा रहा है, ये कुर्सिला अभी भी 2 किलोमीटर और दिखा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, ताकि उसके बाद हम थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे और उसके बाद ज़्यादा दूरी बचेगा नहीं। ऐसे ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं टाइम पे पहुंच जाए। अब निर्भर करता है कि सड़क का ट्रैफिक कैसा रहेगा। जैसा ट्रैफिक रहेगा उस ट्रैफिक पे ही डिपेंड करेगा कि कैसे पहुंचेगा। देखिए यहाँ हम गांव घर के माहौल में आ चुके थे। कहते हैं यह सड़क लमसम अंदाजा रख लिए ग्रामीण इलाका से ही क्रॉस करता है। दोनों तरफ केवल खेत ही खेत दिखता है, घर द्वार बहुत कम ही दिखता है, रेयर के तनी मनी है। यहाँ भैंस का थोड़ा जंबारा रहने की वजह से गाड़ी स्लो करके निकालना पड़ रहा था मुझे। और
ये गाड़ी का ट्रक लगा हुआ था दोनों तरफ से। ये एक तरफ से लगता है भर रात चलने के बाद सबको सब अपना लाइन होटल के पास लगा कर छोड़ देता है। वहीं हम इन सबको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते आगे। बकरी एक्चुअली आ गई थी सामने, इस वजह से थोड़ा सडनली ब्रेक लेना पड़ गया था। तो वहीं ये देखिए ट्रक वाले यहाँ यही इसी रोड ब्रेकर की बात हम कर रहे थे। ये देखिए यह हर हर गंगे की तरह लगातार जो चलते रहता है ना, यही रोड ब्रेकर हालत ख़राब कर देता है। तो ऐसे रोड ब्रेकर से थोड़ा बचना चाहिए। और आइए ग्रामीण वीडियो का, ग्रामीण इलाका से सड़क का मजा लेते हैं। तो देखिए जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और मुझे एक्चुअली रात में ना इतनी ज़्यादा डर लग गया था, इतने डर गए थे कि सड़क का कंडीशन देख के मुझे लग नहीं रहा था कि हम टाइम पे पहुँच पाएंगे। बेहद सड़क का कंडीशन ख़राब था। और गाड़ी देख ली बिल्कुल अकेले। ऐसे अकेले जगह में सफ़र करने में थोड़ा सा डर भी लगता है। और इस बात का भी डर लग गया था कि पता नहीं पहुँच पाएंगे, शायद मुझे एक आध घंटा और निकलना चाहिए, थोड़ा और सवेरे निकलते तब सड़क डिस्टर्ब भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी चलिए ठीक टाइम पे ही पहुंच गए, ज़्यादा लेट नहीं है। और चलिए तो फिर आगे आप भी देखिए। चलिए शहर घुमाते हैं आपको। यहाँ हम कटिहार शहर की ओर इंटर कर चुके थे। महज 10 किलोमीटर दूरी बची हुई थी। कुर्सिया की ओर हम बढ़ते चले जा रहे थे। वहीं से थोड़ी दूर के बाद रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन भी पड़ता है। सड़क नेशनल हाईवे 31 कहलाता है, लेकिन फिर भी लगता है इसका क्या कह सकते हैं, बनावट ठीक नहीं है। थोड़ा सा रफ टाइप का है, जिस वजह से जर्क समूचे फील होते गया। इसमें जर्क ज़्यादा है सड़क में, डिपी टाइप का ऐसा बना हुआ, जिस वजह से यहाँ पे जर्क जैसा लग रहा है। ये ग्रामीण इलाका से बढ़ते हुए गांव की ओर से बढ़ते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और ये चलिए आइए हम दिखाते हैं थोड़ा सा ये गांव का माहौल आपको भी। आइए तो गांव का माहौल देखते हैं। और आप लोग भी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, वीडियो का मेन पार्ट का कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा।
मुझे अल्टेड एरिया मिला, जगह जगह पे अनवांटेड रोड ब्रेकर थे। कहने के लिए तो नेशनल हाईवे, मगर अनवांटेड रोड ब्रेकर होने की वजह से ना बहुत दिक्कत हुई यार। घबराहट हो गई थी कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कितना टाइम हमें और लगेगा वहां जाने में, क्या लगेगा नहीं लगेगा, कुछ नहीं अंदाजा लग पा रहा था। और तो शहर पहुंच गए तो थोड़ा सा ये आप लोगों के साथ कुछ पल शेयर कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं लॉन्ग रूट रहे, लंबा सफ़र जब हो तो कोशिश करना चाहिए जितना मॉर्निंग निकल सके, अगर कोई सा ज़रूरी काम हो तो। और नहीं तो सोचा हुआ टाइम कभी कभी फेल हो जाता है, अगर उस सड़क से कभी हम क्रॉस नहीं किए हैं तब। पता नहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी कहीं कोई जुगाड़ होगा या नहीं होगा, कहना मुश्किल। कहीं इसी प्रकार से दोनों तरफ, जैसे यहाँ उसी प्रकार से दोनों तरफ खाली पेड़ ही पेड़ ना हो। सूर्यदेव भी बहुत ऊपर आ चुके हैं, उनकी धूप भी तेज होने लगी है। खैर एक बात है, टाइम पे अगर पहुंच जाइए तो रास्ते का कष्ट याद नहीं रहता। लोग भूल जाते हैं कि चलो उतनी मुसीबतों के बावजूद भी टाइम पर आ गए। था कि पूछने की जरूरत नहीं, मेन रोड पे ही दिख जाएगा। हम तो पहुंच चुके अपने लोकेशन पे, बाकी का देखते हैं कि जहाँ जाना है वो कहाँ पर। नवोदय विद्यालय हाईवे पे ही है आज। तभी अभी हमने पूछे और उन्होंने कहे कि लमसम 1-1.5 किलोमीटर और हमें सफर करना है। सफर उतनी आसान नहीं होती है जितनी दिखने में लगता है। किलोमीटर और उन्होंने बताया कि
1 किलोमीटर के बाद मुझे मेरा लोकेशन दिख जाएगा। तो आइए 1 किलोमीटर इतना सफ़र हो गया तो 1 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है। शायद लोकेशन आ चुका है। रंग रूप से तो यही लग रहा है। चलिए हम अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, तो फिर थोड़ा पूछते हैं। हम पहुंच चुके हैं और ये देखिए गाड़ी को हमने पार्क कर दिए हैं। अब इसी जगह हमको गाड़ी को छोड़ना है। ये रहा बाउंड्री कैंपस। गाड़ी को हम यहीं छोड़ देंगे और हम जो काम है थोड़ा सा अपने काम की ओर बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं काम के बाद। बाय बाय। चलिए थोड़ा सा चाय पी के हम भी फ्रेश हो गए हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम का वेट करना पड़ेगा। अब समय हो चुका था कि अपना काम खत्म हो गया था और घर निकलने का। भूख तेज लगी हुई थी, आसपास कहीं कुछ मिला नहीं। मार्केट में ढूंढने की कोशिश करने का टाइम भी नहीं मिला। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सोचे रस की वजह से चलते हैं आगे, रास्ते में ही कहीं कुछ देख लिया जाएगा। लेकिन रास्ते में भी कहीं कुछ मिलने की उम्मीद नहीं दिखी, तो बस यूं ही बढ़ते चले गए, अपने घर की तरफ लौट गए। वहाँ से हम जब लौट रहे थे तो रास्ते की ये प्राकृतिक खूबसूरती का कुछ नज़ारा हमने अपने कैमरा से रिकॉर्ड किए। दोनों तरफ से लगा हुआ वृक्ष, बिल्कुल हम लोग कितनों कुछ बना लें, लेकिन जो प्रकृति ने बनाया है सुंदरता, उस सुंदरता के सामने हम लोगों का आर्टिफिशियल सुंदरता कुछ भी नहीं। कितनों डिजाइन कर ले, कितनों डिजाइनर हो जाए, लेकिन ये प्राकृतिक सुंदरता ही रहेगी। उनकी सुंदरता के सामने में हम लोगों का कहीं कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ फीका पड़ जाता है। वहीं पे जहाँ तक आते हैं, ये शाम का समय हो चुका, दोपहर का समय था। हम 3 बजे के अप्रॉक्स यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का रश इतना ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ एक जंक्शन का सेंटर था, हर जगह से रश बना हुआ था और थोड़ा गाड़ी संभल के चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे इधर उधर भी देखने की ज़रूरत हमको पड़ रही थी। देखते हुए गाड़ी को निकालते हुए भीड़ से बढ़ते चले जा रहे थे। तो आइए आप लोग भी प्राकृतिक नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए और मेरे साथ बने रहिए।